जितनी जरूरत हमें बचपन में माँ बाप की होती है, उतनी ही जरूरत उन्हें बुढ़ापे में हमारी होती है। बचपन में हम गिरते थे तो वो बिना सोचे हमें संभाल लेते थे। आज वो गिरते हैं तो हम सोचते हैं फुर्सत मिले तो देख लेंगे। सच तो ये है कि वक्त बहुत छोटा है और माँ बाप कोई ऐसी चीज नहीं जो दोबारा मिल जाए। थोड़ा वक्त उनके लिए भी निकालो, क्योंकि जो प्यार उन्होंने दिया है वो जिंदगी में फिर कभी नहीं मिलता। मायके में लड़की बेटी होती है, थोड़ी जिद्दी हो सकती है, थोड़ी नादान हो सकती है, वहाँ उसकी गलतियां भी प्यार में छुप जाती हैं। पर ससुराल में वो बहू होती है, वहाँ हर कदम सोच के रखना पड़ता है, हर शब्द तौल कर बोलना पड़ता है, वहाँ रोना भी हो तो कमरे का दरवाजा बंद करके रोना पड़ता है। मायके में थक जाए तो कह देती है माँ बहुत थक गई, ससुराल में थक जाए तो मुस्कुराकर कहती है मैं ठीक हूँ। मायका उसे जैसा है वैसा स्वीकार करता है, ससुराल उससे उम्मीद करता है कि वो बदले। और सबसे बड़ी सच्चाई, लड़की दोनों जगह पूरी तरह अपनी नहीं होती। मायके में वो पराई कहलाने लगती है, ससुराल में वो नई कहलाती है। वो बीच में खड़ी होती है, दो घरों के बीच, दो जिम्मेदारियों के बीच, दो पहचान के बीच। सच यही है, मायका उसकी जड़ है, ससुराल उसकी शाखा। और एक लड़की दोनों को बचाते बचाते कभी कभी खुद को पीछे छोड़ देती है। जितनी जरूरत हमें बचपन में माँ बाप की होती है, उतनी ही जरूरत उन्हें बुढ़ापे में हमारी होती है। बचपन में हम गिरते थे तो वो बिना सोचे हमें संभाल लेते थे। आज वो गिरते हैं तो हम सोचते हैं फुर्सत मिले तो देख लेंगे। सच तो ये है कि वक्त बहुत छोटा है और माँ बाप कोई ऐसी चीज नहीं जो दोबारा मिल जाए। थोड़ा वक्त उनके लिए भी निकालो, क्योंकि जो प्यार उन्होंने दिया है वो जिंदगी में फिर कभी नहीं मिलता। मायके में लड़की बेटी होती है, थोड़ी जिद्दी हो सकती है, थोड़ी नादान हो सकती है, वहाँ उसकी गलतियां भी प्यार में छुप जाती हैं। पर ससुराल में वो बहू होती है, वहाँ हर कदम सोच के रखना पड़ता है, हर शब्द तौल कर बोलना पड़ता है, वहाँ रोना भी हो तो कमरे का दरवाजा बंद करके रोना पड़ता है। मायके में थक जाए तो कह देती है माँ बहुत थक गई, ससुराल में थक जाए तो मुस्कुराकर कहती है मैं ठीक हूँ। मायका उसे जैसा है वैसा स्वीकार करता है, ससुराल उससे उम्मीद करता है कि वो बदले। और सबसे बड़ी सच्चाई, लड़की दोनों जगह पूरी तरह अपनी नहीं होती। मायके में वो पराई कहलाने लगती है, ससुराल में वो नई कहलाती है। वो बीच में खड़ी होती है, दो घरों के बीच, दो जिम्मेदारियों के बीच, दो पहचान के बीच। सच यही है, मायका उसकी जड़ है, ससुराल उसकी शाखा। और एक लड़की दोनों को बचाते बचाते कभी कभी खुद को पीछे छोड़ देती है।